हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि आगे आने वाले टाइम पे साइबर वॉरफेयर मींस साइबर वॉर किस तरीके से हो सकती है और इसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये चीज़ एग्जैक्ट होगी ही होगी आगे चल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, क्योंकि यार आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए हैं स्काई सिक्योरिटी के चैनल पे। तो ये एक यार मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच और आगे भी अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखना। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो यार देखो, अब बात करते हैं साइबर वॉरफेयर के बारे में। मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में जो साइबर वॉर, साइबर के अंदर, इंटरनेट के अंदर जो जंग होगी वो किस बेसिस पे होगी और कितने परसेंट इसके चांसेस हैं कि ये होगी। ठीक है, तो यार इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखो आज की डेट में क्या है कि हम लोग रियल लाइफ में जीने से ज़्यादा वर्चुअल लाइफ में जीते हैं। वर्चुअल लाइफ मीन्स कि इंटरनेट की दुनिया, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, आपके इंटरनेट के अनेकों प्लेटफॉर्म्स हो गए, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, क्या होता है कि हम अपने से ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ को जो स्पेंड करते हैं, अपना लाइफ टाइम स्पेंड करते हैं, वो आधे से ज़्यादा टाइम हम इंटरनेट पे देते हैं। तो क्या है कि इंटरनेट की भी एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें हम लोग जीते हैं। तो अब उसी वर्चुअल दुनिया में इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें होती रहती है आए दिन। ये लोग आप न्यूज़ पे भी देखते होंगे, नए नए डॉक्यूमेंट्रीज बनती है इन चीज़ों पे, अनेकों चीज़ें बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो क्या होता है कि इससे पता लगता है कि हाँ, इंटरनेट की दुनिया आज की डेट में कितनी फैल चुकी है, मीन्स कि कितनी ज़्यादा ये बढ़ती जा रही है। हमेशा डे बाय डे हर सेकंड ग्रोथ हो रही है इंटरनेट की दुनिया की। तो हम लोगों का क्या है कि हम लोग जो है वो ज़्यादातर क्या है, इंटरनेट के अंदर अपना टाइम देते हैं। तो वो भी एक दुनिया है, हम भी उस दुनिया में जी रहे हैं जो जिसे एक तरीके से वर्चुअल लाइफ कहा जाता है। तो देखो, जो ये वर्ल्ड है ना, साइबर वॉर या साइबर वॉरफेयर, ये किस बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। देखो आज की डेट में क्या है कि हम लोग किसी भी देश को पावरफुल किस बेसिस पे मानते हैं। एक तो उसकी ग्रोथ के बेसिस पे, ठीक है, उसकी इकोनॉमी के बेसिस पे, और साथ ही साथ में उसके पास कितनी पावर्स है, मीन्स कि कितनी फिजिकल एबिलिटीज है उस देश के पास। मीन्स जैसे कि आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, कौन से देश की कितनी ज़्यादा हाईटेक एडवांस्ड है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोटिस की जाती है कि कौन सा देश कितना पावरफुल है किस किस फील्ड में। लेकिन अब एक फील्ड और निकल के आ चुका है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। ये जो फील्ड आया है ना साइबर सिक्योरिटी, ये इंडिया में अभी हाल फिलहाल में ही एक टाइम से ग्रोथ की है इसने, साइबर सिक्योरिटी ने। ठीक है, इससे पहले भी था साइबर सिक्योरिटी इंडिया में, लेकिन ऐसा है कि जो अब ग्रोथ पकड़ी है साइबर सिक्योरिटी ने, वो 2018 के बाद ही पकड़ी है। मीन्स कि 2018 या 2019 के आसपास ही साइबर सिक्योरिटी की ग्रोथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे हुए ड्यू टू कोविड-19। ऐसा है कि अब देखो, साइबर वॉरफेयर की हर कोई चाहता है कि यार हम इंटरनेट पे सेफ रहें, क्योंकि आज की डेट में हमारा डेटा, सारी की सारी क्रेडेंशियल डिटेल्स, हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमारी इंटरनेट के अंदर है। तो हर कोई देश चाहता है कि उसके अंदर का जितना भी डेटा है इंटरनेट के अंदर का, वो सारा का सारा बहुत ही हाईली सिक्योर रहे। तो उसके पास साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी की जो आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो, हर देश ही चाहता है। लेकिन क्या है कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अभी तक यूएसए ने की है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं सारे के सारे कि कौन सा देश किस लेवल पे साइबर सिक्योरिटी में टॉप पे है इस टाइम पे। ठीक है, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा एडवांस है इस टाइम पे। तो यार ऐसा है कि अब जब हम लोग देखते हैं कि यार इंटरनेट के अंदर ही हमारी पूरी दुनिया बसी हुई है आज की डेट में, हमारी हर एक छोटी से छोटी चीज़ इंटरनेट के अंदर है, तो क्या होता है कि हर दूसरा देश अटैक करता है किसी दूसरे देश पे इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि वो चाहता है कि हाँ, मैं इन बाकी फील्ड्स में तो पावरफुल हुई, साथ ही साथ में इंटरनेट का जो ये ज़माना अभी आया है इसके अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो हर देश ये चीज़ अपना क्या है दिखाता है, खासकर रशिया, चाइना, ये ज़्यादा दिखाते हैं अपने आप को कि हाँ, हम लोग साइबर सिक्योरिटी में कितने ज़्यादा एडवांस्ड हैं। हर दूसरे देश पे हर एक दूसरे दिन में अटैक्स होते रहते हैं। लेकिन क्या है कि अगर कोई देश किसी देश पे बहुत ही बड़ा साइबर अटैक कर दे, मीन्स कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में किसी देश की क्रेडेंशियल डिटेल्स को अगर लीक करके कहीं ओपन सोर्सेज में डाल दिया जाए किसी देश के थ्रू, तो क्या होता है, वो जो देश होता है जिसने अटैक किया इतना बड़ा, वो साइबर का जो डैशबोर्ड होता है पूरे वर्ल्ड का, उसमें टॉप रैंकिंग पे आ जाता है कि मिस साइबर सिक्योरिटी के दौर में और साइबर अटैक्स के दौर में सबसे ज़्यादा एडवांस देश ये है। तो अभी तो फिलहाल यूएसए चल रहा है, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा, यूएसए, उसके बाद बाकी कंट्रीज है, चाइना। तो ऐसा है कि देखो, अभी फिलहाल तो इंडिया का नाम है नहीं साइबर सिक्योरिटी के डैशबोर्ड में, मीन्स की साइबर आर्मी के डैशबोर्ड पे अभी है नहीं, लेकिन होप करता हूँ कि बहुत ही जल्दी इम्प्लांट हो साइबर सिक्योरिटी की जो आर्मी है वो बहुत ही प्रॉपरली एडवांस हो। ठीक है, इंडिया के अंदर। और बेसिकली ये चीज़ है कि हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है सिर्फ कि हाँ, अपनी गवर्नमेंट क्या है कि वो एक साइबर आर्मी बनाई देगी कोई ना कोई,
हमें खुद से भी अपग्रेड होते रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा है, अगर हम लोग क्या है, हम लोग इस रेशियो को ना, जो अटैक का रेशियो है साइबर सिक्योरिटी का, इसको ऑटोमेटिकली कम, जो 30% ऑटोमेटिकली कम इसी ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम खुद भी साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक्स होते हैं ना, अगर वो सीख लें, तो जो 30% एक्स्ट्रा साइबर अटैक्स आम आदमी की लापरवाही की वजह से हो जाते हैं, वो चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। क्योंकि यार आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा देश जो है वो डेटा का भंडार है। क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना ज़्यादा डेटा। तो इसीलिए हर एक देश की नज़र हमारे देश पे पड़ेगी कि साइबर सिक्योरिटी पे किसी न किसी तरह इनका साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ करके, इन पे अटैक करके, और साथ ही साथ में इनका जितना भी क्रेडेंशियल और जितना भी पर्सनल डेटा है वो सारा का सारा ले लिया जाए। चाहे वो किसी आम आदमी का हो, या बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हो, प्राइवेट एजेंसीज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है, बिजनेस सेक्टर्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, वो सारे के सारे क्या है, लीक हो जाए किसी तरीके से, और किसी दूसरे देश को हेल्प मिल जाए इस चीज़ से। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी का जो ये महत्व है ना, ये हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए आने वाले टाइम पे। हम जब तक इस चीज़ में खुद से अवेयर नहीं होंगे ना, तो तब तक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहेगी हमको। हमेशा कहीं ना कहीं अटैक्स होते रहेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ अपना पर्सनल डिटेल या कुछ ऐसी क्रेडेंशियल डिटेल खोते रहेंगे आगे चल के। तो क्या है कि इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प मिलेगी, और कहीं ना कहीं हमारे देश की रैंक जो होगी वो अप लेवल पे जाएगी। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात साइबर वॉरफेयर की, तो साइबर वॉरफेयर देखो आने वाले टाइम पे तो 100% होगा। क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, मीन्स की होने की पॉसिबिलिटी है, पहली बात तो वर्ल्ड वॉर हो ही ना, ठीक है। तो लेकिन अगर जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो इस बेसिस पे बन रही है कि वाटर के बेसिस पे, मीन्स कि पानी के जो ये सोर्सेस कम हो रहे हैं हर डे बाय डे पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उस बेसिस पे वर्ल्ड वॉर हो सकता है। लेकिन क्या है, उसी के अगेंस्ट एक चीज़ और आ चुकी है कि वर्ल्ड वॉर पानी के ऊपर ना होकर के साइबर वॉरफेयर के ऊपर होगा। मीन्स कि जो वर्ल्ड वॉर होगा वो साइबर सिक्योरिटी के बेसिस पे होगा, कि मतलब जितने अटैक्स होंगे वो सारे के सारे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर होंगे। मीन्स कि जितने भी देश होंगे उनकी साइबर सिक्योरिटी पर अटैक्स किया जाएगा, किस किस बेसिस पे उनकी डिटेल्स चुराई जाएंगी, ठीक है, अपने देश को अप किया जाएगा हमेशा। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। इस चीज़ में कुछ कंफर्म नहीं है अभी। तो एक चीज़ मैं आपको लिटरली यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि आने वाले टाइम पे ना साइबर वॉर 100% होगी। क्योंकि डार्क वेब पे भी इसके सोर्सेस चलते रहते हैं, और ज़्यादातर डार्क वेब पे 2021 में इसके सोर्सेस बहुत निकल के आए हैं कि साइबर वॉरफेयर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बड़ा पूरे वर्ल्ड में। कि मतलब सारे के सारे जो देश होंगे वो एक दूसरे पर अटैक करेंगे। मीन्स कि अपने आप की साइबर सुरक्षा को इम्प्लांट करने के लिए किसी दूसरे देश में अटैक करना ज़रूरी हो जाएगा। देश को दो चीज़ों में तो बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा, या तो अटैक के मामले में पावरफुल बन जाए देश, या तो सिक्योरिटी के मामले में। तो इस चीज़ में तो यार देखो ऑलरेडी काफ़ी देश हैं, खासकर चाइना और रशिया, ये बहुत ही ज़्यादा अटैक परफॉर्म करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। लेकिन क्या है कि बाकी जो देश हैं वो सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी टॉप नॉच हैं, जो कि अपने देश में होने वाली बड़ी बड़ी साइबर अटैक्स को रोक लेते हैं। उनकी सिक्योरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनका साइबर सिक्योरिटी का, उसके बेसिस पे अपने आप को बचा लेते हैं। तो यही है कि इंडिया के अंदर भी ये चीज़ जल्द ही इम्प्लांट हो। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस चीज़ का निर्माण हो जाए इंडिया के अंदर, साइबर सिक्योरिटी का, साइबर अटैक्स का। तो ऐसा है कि आने वाले टाइम पे जो चाहे वो वर्ल्ड वॉर साइबर सिक्योरिटी के बेसिस पे क्यों ना हो, कम से कम इंडिया सर्वाइव कर सके। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ी नॉलेजेबल लगी होगी। काफ़ी पूछ रहे थे लोग मुझसे कि यार साइबर वॉरफेयर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो देखो होगी तो इस बेसिस पे ही होगी। हमें हर किसी को अपग्रेड होना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी के दौर में, ठीक है। तो तब तक के लिए बी सेफ, बी सिक्योर।